कन्फर्म पूछा ही जाएगा, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। परिवार क्या होता है? परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन का समूह होता है। इसमें परिवार में हम बात करेंगे, संयुक्त परिवार में क्या क्या होता है, किसी एक परिवार के एक पेड़ के रूप में जो है संयुक्त परिवार को दर्शाया जाता है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। पारिवारिक वृक्ष किसे कहा जाता है? जो संयुक्त परिवार होता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एकल परिवार दिया हुआ है, ठीक है। ये आप डायग्राम देखिएगा यहाँ पे, ये इसके बारे में जानेंगे। परिवार के प्रकार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, दो प्रकार के होते हैं परिवार, ठीक है। परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं वो हम बात करेंगे। एकल परिवार में क्या क्या होता है? लड़का लड़की होता है, माता पिता और लड़का लड़की होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, बच्चे, इनके सभी होते हैं। ये हमारा कौन सा कहलाया जाता है? ये हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है, ठीक है। बाकी इनके गुण दोषों की भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए ये पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। परिवार का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाता है। इस परिवार के चैप्टर में आज जो हम बात करने वाले हैं कि परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द, परिवार जो शब्द है वह अंग्रेजी शब्द फैमिली शब्द का हिंदी का रूपांतरण। फैमिली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द किससे हुई है? आपके फैमिलस से हुई है, जो प्राय एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं। ये कंसेप्ट है, बिल्कुल डीपली बता रहे हैं, एकदम बेसिक चीजें हैं जो आप सभी लोगों को जो है पता होना चाहिए। साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से देखा जाए इसे परिवार शब्द की प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता। किसके अकॉर्डिंग देखा जाए? आपके समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण के अगर हम देखते हैं तो यह नहीं माना जाता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। किसका कहना है? समाजशास्त्रियों का कहना है। इसके बाद जो हमारा मुख्य आपका रहेगा बात, ये आपको नोट कर लेना, हो सकता है रफ पेन में भी नोट कर सकते हैं। परिवार शब्द जो है लैटिन भाषा की फैमिलिस शब्द से बना हुआ है। इसमें एक समूह का बोध होता है। परिवार में किसका होता है? किसी एक समूह का बोध होता है। परिवार में किसका होगा? किसी एक समूह का बोध होता है। इसमें ध्यान रखें, जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे और नौकर भी आ जाते हैं। जिसमें अविवाहित बच्चे रहे माता पिता के साथ, और तो वह हमारा कौन सा कहलाता? परिवार कहलाता है, जिसे हम समूह के नाम से समूह नाम देते हैं। इस पर मैकाइवर और पेज के अनुसार कथन है, और अक्सर परिवार में कथन स्टेटमेंट वाले ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैकाइवर और पेज ने कहा है कि परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। पालन पोषण व्यवस्था करने की क्षमता पूछा जाए तो मैकाइवर पेज का स्टेटमेंट हो जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है क्लेयर का। क्लेयर के अनुसार भी परिभाषा, इनकी भी परिभाषा जो है आपके एग्जाम में और पेपर में जो है पूछी जाती है। परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से होता है। परिवार का तात्पर्य किससे होता है? माता पिता और बच्चों के संबंधों से होता है। और अरस्तु ने क्या कहा है, जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, कई बार आपके एमपी टेट वर्ग 2022 में पूछा गया था। अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ये पॉइंट्स है जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से। जो चीजें पूछी जाती हैं वही चीजें आपको A to Z बताऊंगा, ठीक है। एमपी टेट या किसी भी टीटी एग्जाम अगर आपको देना है तो ये पूरा A to Z आपके एग्जाम में काम आने वाला है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। आपको हर एक टीटी एग्जाम में ये चीजें काम आने वाली। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि परिवार जो होता है संयुक्त परिवार। परिवार में अब किसकी बात करेंगे? संयुक्त परिवार की बात करेंगे। इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं। यह परिवार कैसा होता है? संयुक्त परिवार जो होता है वह बड़ा होता है।
इतना नोट कर लीजिए। संयुक्त परिवार किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। संयुक्त परिवार को किसी एक पेड़, जैसे एक पेड़ होता है, जैसे आपका मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ बना हुआ है और इसमें आप देखेंगे कई सारी क्या होती हैं, डालियां होती हैं। इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पे भी दिया गया है कि संयुक्त परिवार किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहा जाता है। पारिवारिक वृक्ष किसे कहा जाता है? संयुक्त परिवार किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है। अगला आपको क्या देखना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा कि एकल परिवार, माता पिता, परिवार की विशेषताएं अब जानिए। दो परिवार हमने जान लिया, संयुक्त और एकल परिवार। अब आपको एकल परिवार के माता पिता और परिवार की विशेषता क्या होती है? विशेषता यह होती कि विवाह एवं यौन संबंध, वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली एक सामान्य निवास स्थान, सार्वभौमिक संगठन, परस्पर आर्थिक बंधन, परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना, ये आपको ध्यान देना है। इन चीजों को आपको फोकस करना है, ठीक है। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रत्येक ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत और अभिनंदन करते हैं, सभी साथियों का, सभी टीचर्स का, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का। देखिए अब बात करेंगे परिवार, एकल और संयुक्त दोनों परिवारों की, क्योंकि परिवार कितने प्रकार के होते हैं अभी हमने जाना, परिवार दो प्रकार के। तो एकल परिवार, इस तरह के परिवार में माँ बाप तथा उसके लड़के लड़की, संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई ये सब रहते हैं, बच्चे उच्चे सबके रहते हैं। इस पर हमें संयुक्त परिवार जो होता है, अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं और यह परिवार बहुत छोटा होता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, संयुक्त परिवार क्या होता है, अविवाहित बच्चे शामिल नहीं होते हैं। अविवाहित बच्चे किसमें शामिल होते हैं? एकल परिवार में, ये ध्यान रखिएगा। और यह परिवार बहुत छोटा होता है, किसको कहा जाता है? एकल परिवार को कहा जाता है। ये चीजें हमें देने का है, आपको समझाने का मकसद है, आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। अब यहां से प्रश्न बनते हैं, किस तरह के परिवार आत्मनिर्भर होते हैं? एकल परिवार के जो सदस्य होते हैं अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। क्यों निर्भर होते हैं? क्योंकि उनको ही काम देना है, उनको खुद ही करना है। संयुक्त परिवार में कहीं अरे बड़े पापा कर लेंगे, बुआ कर लेंगे, चाचा कर लेंगे, ताऊ कर लेंगे, उनको भेज दीजिए, उनको भेज दीजिए। यहाँ पे क्या, खुद स्वयं जाना पड़ेगा। माता पिता, बच्चे रहते हैं, बच्चे छोटे रहेंगे, बच्चों का काम बच्चे जाएंगे, बड़े का काम बड़े जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद को करना होता है और वे आत्मविश्वास से भरे हुए किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। एकल परिवार इसीलिए सुखी परिवार कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में बटे हुए, कोई खाली नहीं बैठता। और जब कोई खाली नहीं रहेगा तो विघटन जैसी चीजें, वो चीजें आएगी नहीं, लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति में काम में रहेगा वो थका रहेगा, कुछ समझेगा, और जो व्यक्ति काम करता है वो जानता है काम की वैल्यू कि भाई वर्क करने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हेल्प करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। एकल परिवार सदस्यों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त करता है। प्रश्न आ गया, किस प्रकार का जो परिवार है व्यक्तित्व के विकास करने का अवसर प्राप्त करता है? कौन सा? एकल परिवार। एकल परिवार अपने सभी सदस्यों का शिक्षित होने का समान अवसर देता है। एकल परिवार सभी को समान अवसर देगा, लेकिन संयुक्त में काम बढ़ेगा। खेत वाला तुम जाओ, तुम ठीक है, तुम खेत में देखो, वो एक भाई को पढ़ने दो, एक भतीजा है, चाचा, कोई भी व्यक्ति है उसको पढ़ने दो, अब ये काम बांट दिया जाता है, वो पढ़ता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, तुम जाके काम कर लो। तो एकल परिवार में सामान्यतः कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। भाई जब एक व्यक्ति हो सकता है, दो व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ, और मान लीजिए हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ हाउस वाइफ है, या वाइफ जो है जॉब कर रही है, हस्बैंड घर में रहता है, हस्बैंड की जॉब नहीं, तो यहाँ पे क्या आर्थिक कमी रहेगी। लेकिन परिवार में सभी लोग खुश एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। परिवार में क्या कहते हैं, इसीलिए आजकल जो एकल परिवार ज्यादातर होता जा रहा है। अब एकल परिवार के दोष क्या होते हैं?
एकल परिवार में प्रायः बच्चे उचित देखभाल नहीं हो पाता है। एकल परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना पनपती है। क्या है? एकल परिवार में पहले क्या दादा दादी बैठे हैं, बच्चे को दे देते हैं कि ये संभालिएगा और अपने काम में चले जाते हैं। लेकिन एकल परिवार में उचित देखभाल बच्चों का नहीं हो पाता है और एकल परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना पनपती है, अपना काम निकलना। ठीक है, स्वार्थ मतलब सभी लोग समझ गए होंगे। अब अगला आपका कह रहा है एकल परिवार को बुरे समय तथा अन्य संकट में कोई आर्थिक व शारीरिक भावनात्मक सहारा नहीं मिलता। एकल परिवार में क्या होता है, आपके बुरे समय में, संकट में कोई भी आर्थिक और शारीरिक सहायता नहीं मिल पाती। अब संयुक्त परिवार देख लेते हैं। संयुक्त परिवार के पहले गुण देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, इसके बाद हम आपको उसके दोष भी बताएंगे। तो पहले हम गुणों की बात करेंगे। संयुक्त परिवार में क्या गुण, क्या विशेषता होती है? संयुक्त परिवार के सदस्यों में नागरिक जो होते हैं वे गुणों का विकास होता है। नागरिकों में गुणों का विकास होता है, क्योंकि दादा दादी भी रहते हैं, उन्होंने कई सारी चीजें देखी हुई है, दुनिया देखी हुई होती है, तो उनका अनुभव के आधार पर बताते हैं कि ये गलत होता है, ये सही होता है, या आप यहाँ तक सही कह सकते हैं, ये आगे गलत होता है। तो मोटिवेशन मिलता है। पहले मोबाइल नहीं चलता था, ठीक है, तो परिवार के माध्यम से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। संयुक्त परिवार में घरेलू एवं बाह्य कार्यों हेतु श्रम विभाजन की सुविधा भी हो जाती है। कोई भी अब बड़ा काम है, मान लीजिए 5 लोग हैं, तो उनको काम में 5 लोगों को बांट दिया गया, तो यह पूरा दिन का काम में क्या 1-1 घंटे में करेंगे, तो पूरा काम 1-1 घंटे में हो जाएगा। तो श्रम विभाजन में जो है हेल्प, मदद मिलती है। इसके बाद है कि परिवार के सदस्यों में त्याग, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पास सब जिम्मेदारी होती है और उनको दे रही, क्योंकि संयुक्त परिवार में एक मुखिया होते हैं, वही काम देते हैं, वही जो भी खर्चा वगैरह पैसा वही रखते हैं। और विभिन्न अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे क्या कहते हैं, सहयोग देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा चीजें आ जाती है अचानक, तो फिर सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, सहयोग करने लगते हैं। ठीक है, अनुष्ठानों में मिलजुल कर पूजा करते हैं, सभी भावात्मक रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये आपके संयुक्त परिवार की आपकी विशेषता हो जाती, गुण हो जाती। अब संयुक्त परिवार के भाई या दोष भी रहेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, 20 क्वेश्चंस करेंगे इससे, जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, संभावित प्रश्न। तो पहले संयुक्त परिवार के दोष जान लेते हैं। संयुक्त परिवार के दोष क्या है, यहाँ पे देखिएगा। संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना संयुक्त होती है। क्या होती है? पारिवारिक कलह की संभावना संयुक्त रूप में होती है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर नहीं मिलते। क्या है? व्यक्ति के विकास में संपूर्ण अवसर नहीं मिलता है, जबकि एकल परिवार में व्यक्ति के विकास में संपूर्ण अवसर मिलता है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा होती है और इन परिवार में कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपना व्यक्तित्व निखारने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो ये रहा आपका संयुक्त परिवार के दोष। चलिए अब क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ गया है। प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न, सभी लोग बताइएगा कि परिवार क्या है। परिवार एक समूह होता है, परिवार एक समुदाय है, परिवार एक सामाजिक संस्था है, या परिवार एक भीड़। तो परिवार क्या होता है, सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से। और टॉप 20 में से आप लोगों का क्या स्कोर होगा, क्योंकि यहां से 1 नंबर का, इन 20 प्रश्नों में से 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो परिवार क्या होता है? परिवार एक हमारी सामाजिक संस्था कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में मानी जाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक। दूसरा प्रश्न है कि समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों को होना अनिवार्य होता है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य होता है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य होता है, या उपरोक्त नहीं होता। सभी लोग तो अभी हमने बताया, अभी आप लोगों को मैंने डिटेल के साथ बताया कि समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में
किस प्रकार का अनिवार्य होता है? तो समाजशास्त्रियों के अनुसार पति पत्नी और बच्चे का होना क्या है, अनिवार्य होता है, उसी को हम परिवार कहते हैं। ठीक है, पहले ही लाइन मैंने आपको बताया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? जो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला होती है उसे परिवार, गांव, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। ये आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, और एमपी टेट 2024 में आया हुआ प्रश्न, सभी लोग नोट करिए। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा, किसे कहा जाता है? ध्यानपूर्वक सभी को बताना और फीडबैक करना है। चलिए बताइए। तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार ही होता है, क्योंकि समाज में पहले बच्चे जब आते हैं तो किससे सीखते हैं? परिवार से ही सीखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो विद्यालय नहीं पहुंचते हैं। तो प्रथम पाठशाला जो है परिवार या फैमिली, और ये कई बार पूछा गया, लगभग कह सकते हैं हर टीटी एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ। अगला, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यक भी दिया गया है और अनावश्यक भी दिया गया है। इन दोनों रूपों में परिवार के कार्यों का वर्गीकरण मैकाइवर, लुंडबर्ग, ऑगबर्न या निमकॉफ किसने किया है? अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपको पता होगा। सभी लोग बताइएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक अनावश्यक रूप में किसने किया है? सभी लोग बताइए। तो मैकाइवर ने किया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग नोट करते जाइएगा, और आप लोगों को भी कमेंट के माध्यम से बताना है और फीडबैक करना है। डेली 7 PM पे लाइव क्लास होगी, डेली 7 PM टू 7:30। ये दिनांक याद रखिएगा। जैसे पूरा शेड्यूल आता है सभी क्लासेज लाइव क्लास हो जाएंगी। और जो भी जायसवाल के सर की टीम में शामिल होना चाहता है, अगर आप सतना रीवा के आसपास से हैं, आप इस टीम में मेंबर अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो 9630689598 इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम टीम गठित कर रहे हैं। आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य बताइए। पालन पोषण, भोजन, शरीर सुरक्षा, या ये सभी होगा। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या क्या होते हैं? तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य जो होते हैं, पालन पोषण भी होता है, भोजन भी होता है, शारीरिक सुरक्षा भी होती है। इन सभी चीजें की आवश्यकता होती है, अर्थात ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है कि परिवार की सामान्य विशेषता क्या होती है? परिवार की समान विशेषता, विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद, या ये सभी हो जाएगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइएगा और फीडबैक करके बताइएगा। सभी लोग बताइए, अच्छे तरीके से बताइएगा। सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर। परिवार की सामान्य विशेषता बताना है सभी लोगों को। तो परिवार की जो सामान्य विशेषता होती है वो क्या होती है? सभी लोग बताइएगा। परिवार की सामान्य विशेषता बताना सभी को। तो परिवार की सामान्य विशेषता विवाह संबंध भी होता है, सामान्य निवास भी होता है, घर भी होता है, और वंशवाद भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं? यानी संयुक्त परिवार के आपको बताना कौन सा गुण नहीं होगा। मैंने बताया था आलस्य का अभाव हो जाएगा, या कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त हो जाएगा, श्रम विभाजन की सुविधा हो जाएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बताइए, बहुत ही फास्ट कमेंट करना है। सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी लोग ज्ञानी श्रम व्याख्याता लोग हैं, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा और सही आंसर यहाँ पे सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा जो है संयुक्त परिवार के गुण नहीं होगा। तो संयुक्त परिवार के गुण कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? सभी लोगों को पता होगा।
मैंने बताया था कि कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त माना जाता है, सम विभाजन की सुविधा होती है, लेकिन आलस्य का भाव ये आपके गुण नहीं है, क्योंकि आलस्य का भाव ये हमने पढ़ा ही नहीं गुण में, और आलस्य जैसे शब्द गुण में आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये नेगेटिव और नकारात्मक चीजें हो जाती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी होता है। एकल परिवार में अगर तीव्र प्रचलन हो रहा है, तो आप अक्सर देख रहे होंगे कि आफ्टर शादी हुई 1-2 साल 3 साल बाद एकल परिवार अपने शिफ्ट हो जाते हैं। इसका जो तीव्र प्रचलन हुआ है, इसका उत्तरदायी महंगाई है, जनसंख्या है, कलह की संभावना में कमी है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपके अनुसार क्या होना चाहिए, सभी लोग बताइए। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन में जो उत्तरदायी आपका हुआ है वह कौन सा हो जाएगा। वह महंगाई भी हो सकती है, जनसंख्या भी हो सकती है, और कलह की संभावना में कमी भी हो सकती है। उपरोक्त सभी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो दिया गया वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा कि भारतीय परिवार का स्वरूप पूछा गया है। मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, मातृ स्थानीय, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय परिवार का स्वरूप यहाँ पे कौन सा होता है, सभी लोग बताइएगा। तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप होता है वह अधिकतर पितृ सत्तात्मक देखा गया है। क्या देखा गया है, पितृ सत्तात्मक जो है देखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सभी लोग। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है और सभी लोगों को फीडबैक करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी लोग फीडबैक करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। जी हाँ, समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण बताएं, कौन हो जाएगा। क्या वह एकल परिवार है, वैवाहिक परिवार है, संयुक्त परिवार है, या सभी हो जाएंगे। क्या यहाँ पे ये सब देखिएगा, क्या दिया गया यहाँ पे, समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण पूछा गया है। वह कौन सा हो जाता है, तो समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण हमारा संयुक्त परिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, संयुक्त परिवार सही हो जाएगा। चलिए सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह कमेंट फीडबैक करते रहिएगा। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। पितृस्थान, मातृस्थान, वैवाहिक, या एकल, सभी लोग बताइए फटाफट। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। राइट होगा मातृस्थान। मातृस्थान प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं, वह कौन सा कहलाता है, मातृ स्थान कहला जाता है, जिसे मायका बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। किस परिवार को क्या कहता है, अभिविन्यास परिवार, सभी लोग बताइए। अभिविन्यास परिवार किस परिवार को कहा जाता है, समरक्त, वैवाहिक, पितृस्थान, या मातृस्थान। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर दिए गए, सभी लोग बताइएगा कौन सा यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। तो जिस परिवार में अभिविन्यास परिवार कहा जाता है वह कहलाते हैं समरक्त परिवार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। जो समरक्त संबंध का उदाहरण होता है वह आपके किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, या एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई। सभी को राइट आंसर बताना और फीडबैक करना, सभी को बताइएगा अच्छे तरीके से। तो समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिलक्षित हो जाता है, आपका एकल संयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन, एक और दो दोनों वाला हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे सही होना चाहिए। सभी लोग समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह फीडबैक करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर शिक्षा में प्रकाश करना है तो पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन पाना है तो पढ़ना पड़ेगा, अपने सपनों को बदलना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई से ही हम अपने सपने को बदल सकते हैं। बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। बालकों का जो समाजीकरण होता है वह किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, या रिश्तेदारों के द्वारा होता है। सभी लोग बताइए।
तो बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो बालकों का समाजीकरण जो होता है वह परिवार के द्वारा ही होता है सर्वप्रथम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम दिया गया है इसलिए यहाँ पे परिवार वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता जो है सर्वोत्तम होती है? कौन सी मित्रता सर्वोत्तम होगी? आनंद की मित्रता, उपयोगिता की, अच्छाई की, या उपरोक्त सभी की? अब देखिए सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सभी से उत्तम को सर्वोत्तम बोला जाता है। सर्वोत्तम मतलब हमारा राइट आंसर होगा अच्छाई से मित्रता वाली को क्या करेंगे? सर्वोत्तम मित्रता मानी जाएगी। आनंद भर से कुछ नहीं होता है, अच्छाई के साथ जो मित्रता करे। अगला प्रश्न है कि अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? अरस्तु के द्वारा जो है मित्रता के वर्गीकरण में जो सम्मिलित किया गया वह क्या है? उपयोगिता की, आनंद की, अच्छाई की, या उपरोक्त सभी की? किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा जो मित्रता में वर्गीकरण किया गया है। अरस्तु के द्वारा क्या मित्रता में वर्गीकरण किया गया है, सभी लोग बताइएगा। तो उपयोगिता के द्वारा भी किया गया है, आनंद का, अच्छाई का, अर्थात उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया है। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। जयसवाल सर आपके प्रत्येक कमेंट का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रिश्ते का क्या आधार होता है? रिश्ते का आधार रक्त होता है, विवाह होता है, भावनाएं होती हैं, या सभी होती? तो रिश्ते का आधार पूछा गया है, तो रिश्ते का आधार आपका रक्त से भी होता है, विवाह से भी होता है, भावना, इन तीनों से आपके रिश्तों का भाव होता है। इसलिए ये सभी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को भी कंप्लीट करते हैं। समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? अब देखिए समरक्त, समरक्त मतलब सभी लोग समझ गए होंगे। रक्त का क्या है? समान होना। रक्त समान किसके होंगे? माता पिता सेम हो, ठीक है, तो रक्त समान कहलाएंगे। तो रक्त समरक्त संबंध में संबंध का आधार रक्त होता है, विवाह होता है, दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से आपका क्या? रक्त होता है। समरक्त मतलब रक्त होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि विवाह में पति पत्नी समरक्त नहीं कहलाएंगे। पति पत्नी से जो बच्चे होते हैं वो समरक्त कहलाएंगे। अगला, खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? यानी समरक्त मतलब माता पिता, माता पिता समरक्त होंगे और उनके बच्चे होंगे। ये रिलेशन जो होता है वह आपका समरक्त वाला होता है, ठीक है। रचनात्मक प्रवृत्तियां, कल्पना शक्ति, थेरेपी, या कोई नहीं। तो खेल कूद की भावना, खेल कूद की भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? तो वह एक थेरेपी के रूप में, थेरेपी अर्थात जिसे मसाज के रूप में बोलते हैं, जब चोट लग जाती है उसको थेरेपी दिया जाता है, मसाज दिया जाता है, ठीक है। तो खेल कूद भावात्मक रूप से क्या करता है? जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको थेरेपी दे देता है, क्योंकि समूह में खेलने की इच्छा जागृत होती है। समूह में खेलेंगे तो मोटिवेशन आता है, एक दूसरे से सीखने को मौका मिलता है, ठीक है। तो वो थेरेपी का काम करता है समूह में खेलना। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस फर्स्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि खेल कूद बच्चों के खाली स्थान विकास में सहायक होते हैं, ज्ञानात्मक रूप में, सामाजिक रूप में, शारीरिक रूप में, या उपरोक्त सभी रूपों में होते हैं। खेल कूद जो होता है बच्चों के खाली स्थान विकास में सहायक होते हैं। तो किस प्रकार में सहायक होते हैं? आपके ज्ञानात्मक रूप में भी होता है, सामाजिक रूप में भी होता है, शारीरिक रूप में भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी। क्योंकि खेल कूद में ज्ञान भी बढ़ता है कि कैसे जीतना है। सामाजिक में यानी कि क्योंकि बच्चे सभी पृष्ठभूमि से बच्चे आए हुए होते हैं, तो सामाजिक में भी आपका उनका योगदान सहायता मिलती है, और शारीरिक तो मिलती ही है क्योंकि एक व्यायाम होता है खेलना, ठीक है। चलिए एक मॉक क्वेश्चन भी दे रहे हैं आप सभी लोगों को, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस मॉक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए? और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, राइट आंसर क्या होगा। मॉक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं।
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कौन सा होगा? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप सभी लोगों को बताना है और फीडबैक करके बताना है। तो धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का। क्लास ज्वाइन करने के लिए बेहतर तैयारी कीजिए, बेहतर प्रिपरेशन के साथ इस बार 101% एग्जाम को फतेह कीजिए। मैं जायसवाल सर आप सभी का साथ हूँ और